सुना है सचिन पायलट इन दिनों गालिब की एक गज़ल गुनगुना रहे हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। हमको मालूम है कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन तगाफुल यानी उपेक्षा नहीं करोगे। हमको मालूम है कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। तो खबर तो आला कमान को हो ही चुकी है, खबरदार भी सचिन पायलट की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन खबर का असर नहीं हो रहा है। ना अशोक गहलोत पर असर हो रहा है, ना आला कमान पर असर हो रहा है। आला कमान पर थोड़ा बहुत असर हुआ है। तो सचिन पायलट इन दिनों और उनके समर्थक जो कुछ कर रहे हैं, वो खबर में असर डालने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सचिन पायलट का संयम खत्म होता जा रहा है। क्या अशोक गहलोत दबाव में आएंगे। क्या सचिन पायलट आला कमान पर दबाव बना रहे हैं ताकि आला कमान दबाव में आ जाए। इन सारे सवालों के जवाब अगर मगर किंतु परंतु मगर में है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सचिन पायलट की बात कर रहे थे, तो आज कई जगह मीडिया में चल रहा है कि सचिन पायलट नई पार्टी बना सकते हैं। प्रशांत किशोर की जो संस्था आईपैक, उससे समझौता अनुबंध भी हो गया है। हालांकि बहुत पैसा लेता है वो आईपैक। और राजस्थान विकास पार्टी नाम होगा, कुछ भाइयों ने ये भी कह दिया है। चूँकि सचिन पायलट ने अभी अजमेर से जयपुर की पदयात्रा के बाद जो सभा की, उसमें मुट्ठी में मशाल का एक एम्बलम टाइप था, तो ये पार्टी का प्रपोज्ड चुनाव चिन्ह होगा। भाई लोगों ने ये भी कह दिया है। कुछ संकेत भी सचिन पायलट ने दिए हैं। दिल्ली से लौट कर आए, टोंक चले गए। टोंक में कह दिया कि भ्रष्टाचार का मसला है, युवाओं की, परीक्षार्थियों की फ़ीस वापस करने का यानी मुआवजा देने का मसला है। और यूपीएससी आरपीएससी में, माफ़ कीजिएगा, आरपीएससी में जो पोस्ट खाली पड़ी हैं, जिस ढंग से अफसरों की नियुक्ति होती है, उस पूरे ढर्रे को बदल देने की ज़रूरत है। ये कह के अपनी 3 मांगों पर जोर दिया। इसमें एक मांग थोड़ी सी हल्की कर दी उन्होंने, क्योंकि वो भी समझ गए कि आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता, तो उसमें कुछ ठोस रूप से उसमें कुछ परिवर्तन तो किया ही जा सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार के मसले पर वो अड़े हुए हैं। फिर उसके बाद एक ट्वीट आ गया जो जिसमें कहा कि जनता साथ है और सशक्त राजस्थान बनाएंगे। और आज वेद प्रकाश सोलंकी, जो उनके चाकसू से एमएलए हैं समर्थक, उन्होंने आला कमान को और साफ साफ और अशोक गहलोत को निशाने पर लिया और साफ साफ कहा कि भैया दुखी हो गए, जो करना है करो, आप जो करोगे उसको हम मान लेंगे, वो फैसला मान लेंगे, लेकिन फैसला तो लो। तो इससे साफ साफ मतलब क्या है? साफ साफ मतलब है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों को लगता है कि आला कमान कहीं ना कहीं समय खरीदने की कोशिश कर रहा है, टालम टोल कर रहा है, अगले 2-3 महीने खींच लेना चाहता है, ताकि सचिन पायलट ना इधर के रहें ना उधर के रहें। अशोक गहलोत कुछ देने वाले नहीं हैं, आला कमान की मंशा भी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। और फिर सचिन पायलट अपना संयम खो जाएं, सब्र खो दें और कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ कर दें जिससे आला कमान को एक मौका मिल जाए। अब सचिन पायलट इस चक्कर में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनका भी सब्र का आखिर का बांध टूट रहा है और उनको भी लग रहा है कि भाई फैसला तो करो। 3 मांगों पर अशोक गहलोत कुछ करने वाले नहीं हैं, इसके वो संकेत दे चुके। एक मांग को वो मानसिक दिवालियापन कह चुके, एक मांग को वो असंभव कह चुके कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसमें जैसा सचिन पुनर्गठन या भंग करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बार बार कह रहे हैं कि साहब ये तो जांच करा ली गई है, क्लीन चिट दे दी गई है वसुंधरा को। ये पहली सरकार होगी, पहली सरकार के नेता होंगे जो अपनी दुश्मन सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे रहे हो अपनी तरफ से ही। भाई आपने जांच करा ली, लेकिन क्लीन चिट कैसे दे दी आपने? आपने एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में कह दिया कि जांच में कुछ निकला नहीं। तो ये बड़ी गजब की चीज़ है।
तो सचिन पायलट का ध्यान वैसे एक सर्वे पर भी होगा, जो ट्रैकर कहें, सर्वे कहें, सी वोटर का, जिसमें 48% बीजेपी समर्थकों का कहना है कि सचिन पायलट को कांग्रेस में बना रहना चाहिए। 59% कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि सचिन पायलट को कांग्रेस में बने रहना चाहिए। सिर्फ 20% लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को नई पार्टी बनानी चाहिए, और 35% कह रहे हैं कि उनको बीजेपी में चले जाना चाहिए, 34% कह रहे हैं कि शायद बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो ये संकेत भी दे रहा है कि लोग चाहते हैं कि पार्टी में बने रहें, अलग पार्टी नहीं बनाए। सचिन पायलट भी अलग पार्टी बनाने के खतरे समझते हैं, लेकिन जब पार्टी में ही रहकर मान सम्मान नहीं मिल रहा हो, आश्वासनों का झुंझुना थमाया जा रहा हो, तो कोई और उस नेता पर जो युवा हो, जिस पे समर्थकों का दबाव हो, सोशल मीडिया के ज़रिए युवाओं का दबाव हो, जो अपनी पॉलिटिकल यात्रा में थोड़ा इतना आगे बढ़ गया हो कि यू टर्न लेना उनके उसके लिए आत्मघाती कदम हो, तो ऐसा नेता फिर क्या करेगा? ऐसे नेता के लिए है कि हैंडल विद केयर, टैकल विद केयर, और ये काम आला कमान को करना है। आला कमान का सबसे बड़ा हिस्सा इस समय राजधानी दिल्ली से करीब 14, 15, 16 हज़ार किलोमीटर दूर अमेरिका से वार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। आएंगे 8 को, उसके बाद बात होगी, कैसे बात होगी, किस रूप में बात होगी। तब तक अशोक गहलोत कोई एक मांग तो मान लें, लेकिन वो नहीं मानने के लिए तैयार। साफ साफ इशारे किए जा रहे हैं कि हम तो एक भी मांग नहीं मानने वाले, क्योंकि मांग में दम नहीं है, औचित्य नहीं है। सचिन पायलट की पूरा आगे का पॉलिटिकल भविष्य इन 3 मांगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन मांगों से वो पीछे नहीं हट सकते। दिल्ली में भी वो अड़ गए कि पहले इन 3 मांगों की बात होनी चाहिए, इस पर मांगें उनकी मानी जानी चाहिए, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई भी पद दे दो, सम्मानजनक पद दे दो। उसके लिए भी आला कमान जब तैयार नहीं हो रहा, तो फिर क्या कहानी इसी तरफ जा रही है? क्या 11 जून की तारीख आ रही है, इसलिए मीडिया का एक वर्ग इस तरह की बात कर रहा है कि 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, और पिछली बार भी 11 मई को वो पदयात्रा पर निकल गए थे दिल्ली अजमेर से लेकर जयपुर की। उससे पहले 11 अप्रैल को जयपुर में 6 घंटे के धरने पर बैठे थे। उससे पहले 11 मार्च को वो शहीदों की बेवाओं को लेकर नौकरियां, जो देवर को लेने का एक मामला था, उसमें उनके समर्थन में आए थे, और अपने घर भी वो आई थी, तो उनके साथ उनको नींबू पानी पिलाया था। तो कुल मिलाकर कहानी उलझती जा रही है। आला कमान सचिन पायलट को उलझा देना चाहता है, अशोक गहलोत ने तो उलझाया हुआ है। सचिन पायलट अब सुलझाना चाहते हैं, सुलझना चाहते हैं, और इस मक्कड़ जाल से निकलना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में रहकर भला होगा नहीं होगा, भला होगा तो 2028 में होगा, तब तक क्या बेइज्जती सहते रहेंगे? क्या अपने मान सम्मान के साथ समझौता करते रहेंगे, या फिर अभी से बाहर निकलकर अपने वक्त को बदलने की कोशिश करेंगे? एक कविता भी है, श्रीकांत वर्मा कांग्रेस के एक बड़े कवि हुए हैं। मेरा भारत महान एक आया था, देखिए राजीव गांधी के समय भी एक नारा वो उन्होंने ही दिया था। उनकी कविता है कि एग्जैक्ट मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन मोटी मोटी कविता ये है कि ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि वक्त बदल रहा है। असल में ये कहना बड़ा सवाल ये उठता है कि वक्त आपको बदल रहा है या आप वक्त को बदल रहे हैं। तो वक्त को अपने हिसाब से सचिन पायलट को अगर बदलना है, तो फिर शायद जो 20% लोग कह रहे हैं उस तरफ चले जाएंगे क्या? चलिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।